सोचिए, क्या हो अगर कभी बड़ा ही ना होना पड़े? हमेशा खेल कूद, कोई जिम्मेदारी नहीं। यही वो एक सवाल है जो इस कहानी को इतना खास बनाता है और हमेशा हमारे साथ रह जाता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है डार्लिंग परिवार के घर से, उनके नर्सरी रूम में। यहाँ वेंडी अपने छोटे भाइयों जॉन और माइकल को अपनी बनाई हुई कहानियों की दुनिया में ले जाती है। पर उन्हें क्या पता कि खिड़की के ठीक बाहर कोई है जो उनकी हर एक कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहा है। और यहीं पर देखिए दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ वेंडी है जिसे कहा जा रहा है कि भाई अब तुम्हारा बचपन खत्म, अब तुम्हें एक बड़े बच्चे की तरह अलग कमरे में सोना होगा। और दूसरी तरफ है पीटर पैन, जो बड़े होने के ख्याल से ही कोसों दूर भागता है। तो ये है वो रहस्यमयी लड़का, पीटर पैन। वेंडी की कहानियों का इतना बड़ा फैन कि वो हर रात छिपकर उन्हें सुनने आता है। लेकिन एक रात गड़बड़ हो जाती है। घर का कुत्ता उसे देख लेता है और भागने की जल्दी में पीटर अपनी परछाई वहीं छोड़ जाता है। अब पीटर अपनी परछाई वापस लेने तो आता है, पर वो उसे खुद से जोड़ ही नहीं पाता। और फिर क्या, वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है। उसकी सिसकियों से वेंडी जाग जाती है और वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। वो बड़े ही प्यार से सुई धागा लेती है और उसकी परछाई को वापस उसके पैरों से सिल देती है। और इसी एक पल में पीटर अपना सबसे बड़ा राज खोल देता है। वो बताता है कि वो घर से क्यों भागा। उसने अपने माता पिता को बात करते सुना था कि जब वो बड़ा होगा तो उसे क्या बनना होगा, क्या करना होगा। और जिम्मेदारियों का ये बोझ उसे इतना डरा गया कि उसने फैसला किया वो हमेशा एक बच्चा ही रहेगा। वेंडी की मदद से पीटर इतना खुश हो जाता है कि वो उसे और उसके भाइयों को एक कमाल का ऑफर देता है। एक ऐसी जादुई दुनिया का न्योता जहां उन्हें कभी भी बड़ा नहीं होना पड़ेगा। और उस जगह का नाम है नेवरलैंड। सोचिए, एक जादुई दुनिया जहां वक्त मानो थम सा गया है। यहां परियां हैं, खतरनाक समुद्री डाकू हैं और हां, पीटर के लॉस्ट बॉयज भी हैं। ये एक ऐसा सपना है जहां से कोई बच्चा शायद ही वापस आना चाहेगा। लेकिन सवाल ये है कि नेवरलैंड तक पहुंचा कैसे जाए? उसका रास्ता भी बड़ा जादुई है। बस थोड़ी सी परियों की जादुई धूल चाहिए और मन में ढेर सारे खुशनुमा ख्याल। और बस इसी की मदद से वेंडी, जॉन और माइकल उड़ना सीख जाते हैं और लंदन के आसमान को पीछे छोड़ एक नई दुनिया की ओर निकल पड़ते हैं। पर नेवरलैंड सिर्फ खेल और मस्ती की जगह नहीं है। इस खूबसूरत दुनिया में खतरे भी हैं। पहला खतरा तो पीटर की अपनी नन्ही परी दोस्त टिंकरबेल है, जिसके दिल में जलन भरी है। और दूसरा, पीटर का सबसे बड़ा और बेरहम दुश्मन कैप्टन हुक। कैप्टन हुक और पीटर की दुश्मनी बहुत पुरानी और गहरी है। हुआ ये था कि सालों पहले एक लड़ाई में पीटर ने उसका हाथ काटकर एक मगरमच्छ को खिला दिया था और उस मगरमच्छ ने एक टिक टिक करती घड़ी भी निगल ली थी। अब वो टिक टिक की आवाज हुक के लिए एक डरावनी चेतावनी बन गई है। अपने कटे हाथ की जगह एक नुकीला हुक लगाने के बाद ही वो बना कैप्टन हुक। और दूसरी तरफ टिंकरबेल का प्यार अब जलन में बदल चुका है। वो वेंडी को अपना दुश्मन समझने लगती है और अपनी इसी जलन में अंधी होकर वो लॉस्ट बॉयज को भड़का देती है और उनसे वेंडी पर तीर चलवा देती है। वेंडी की जान तो बस उस किस से बचती है, वो छोटा सा बलूत का फल जो पीटर ने उसे दिया था। इस धोखे से पीटर का दिल टूट जाता है और वो टिंकरबेल को कुछ वक्त के लिए खुद से दूर कर देता है। कहानी अब अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर आ जाती है। यहाँ वेंडी लॉस्ट बॉयज को उस चीज का मतलब समझाती है जो उन्हें कभी नहीं मिली, एक परिवार और एक माँ का प्यार। जब वेंडी लॉस्ट बॉयज को माँ के प्यार और दुलार की कहानियां सुनाती है तो उन्हें पहली बार एहसास होता है कि उनकी जिंदगी में कितनी बड़ी कमी है। अचानक से नेवरलैंड का सारा मजा, सारा रोमांच एक परिवार की चाहत के आगे फीका पड़ जाता है और वो सब वेंडी के साथ घर लौटने का फैसला कर लेते हैं। पर पीटर वो जाने से साफ मना कर देता है। वो बड़ा होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ, दोस्तों के जाने से उसका दिल जरूर टूटता है, पर वो अपने उसूल से पीछे हटने को तैयार नहीं कि उसे हमेशा एक छोटा लड़का बनकर सिर्फ मस्ती करनी है। और ठीक इसी बीच कैप्टन हुक अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव खेलता है। इस बार वो ठान लेता है कि वो पीटर पैन और उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हुक के डाकू वेंडी और बाकी सभी लड़कों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हुक चुपके से पीटर के ठिकाने में घुसता है और उसकी दवा में जहर मिला देता है। इससे पहले कि पीटर वो जहर पिए, टिंकरबेल वापस आ जाती है और अपने दोस्त को बचाने के लिए वो खुद वो जहर पी लेती है, अपनी जान दे देती है। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को यूं मरता देख
पीटर पूरी तरह से टूट जाता है। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, मैं परियों में विश्वास करता हूं, मैं करता हूं। उसकी ये आवाज, ये विश्वास एक लहर की तरह हर तरफ फैल जाता है और फिर एक चमत्कार होता है। सबके विश्वास की ताकत से टिंकरबेल फिर से जिंदा हो जाती है। अब जो आखिरी लड़ाई होती ना, वो सिर्फ तलवारों की नहीं होती, ये लड़ाई है विश्वास की। हुक का सबसे बड़ा हथियार है शक। वो पीटर के मन में जहर घोलने की कोशिश करता है, कहता है वेंडी बड़ी हो जाएगी और तुम्हें भूल जाएगी। लेकिन पीटर की ताकत है एक सच्चा एहसास, वेंडी का एक किस जो उसके मन से सारे डर, सारे शक को मिटा देता है। और आखिर में कैप्टन हुक की हार उसी चीज से होती है जो पीटर को ताकत देती है, भावनाएं। लॉस्ट बॉयज उसे ताने मारते हैं, उसे एहसास दिलाते हैं कि वो कितना अकेला और बूढ़ा है। इन बुरे ख्यालों के बोझ तले उसकी उड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो सीधा नीचे गिरता है, ठीक वहीं जहां उसका पुराना दुश्मन, वो मगरमच्छ, उसका इंतजार कर रहा होता है। तो लड़ाई अब खत्म हो चुकी है, घर लौटने का वक्त आ गया है, और साथ ही वेंडी और पीटर के बीच अलविदा कहने के उन खट्टे मीठे पलों का भी। लॉस्ट बॉयज को आखिरकार वो मिल ही जाता है जिसका उन्होंने हमेशा बस सपना देखा था, एक परिवार। डार्लिंग परिवार उन सभी 12 लड़कों को खुशी खुशी गोद ले लेता है। और फिर आता है पीटर। वो वेंडी को अलविदा कहता है। वो जानता है कि वो उसके साथ रहकर बड़ा नहीं हो सकता, ये उसकी किस्मत नहीं है, पर वो एक वादा करता है कि वो हमेशा हमेशा उसकी कहानियां सुनने वापस आएगा, ताकि नेवरलैंड की यादें कभी खत्म ना हों। और ये कहानी हमें एक बहुत ही खूबसूरत सवाल के साथ छोड़ जाती है। डार्लिंग परिवार हमेशा नर्सरी की वो खिड़की खुली रखता है, तो क्या इसका ये मतलब है कि जब तक हम अपने दिल के दरवाजे उस बचपन के लिए खुले रखते हैं, तब तक उम्मीद कभी सच में खत्म नहीं होती?